आइडियल कोचिंग में आप लोगों का एक बार स्वागत है। और हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स करेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर में बहुत सारा कोर्स होता है। यहाँ पे कुछ कोर्सेज का नाम लिखा गया है, जैसे डीसी होता है, टैली होता है, इंटरनेट होता है, हार्डवेयर होता है, डीसी प्लस टैली होता है, एडीसी होता है, सॉफ्टवेयर होता है और टाइपिंग होता है। सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। डीसीए है, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो 6 मंथ का कोर्स होता है। उसके बाद 3 मंथ का टैली होता है, उसके बाद इंटरनेट होता है, उसके बाद हार्डवेयर का होता है, उसके बाद डीसी प्लस टैली होता है, उसके बाद एडीसी होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये 1 ईयर का कोर्स होता है और ये सॉफ्टवेयर होता है, टाइपिंग होता है। ये सब यहाँ पे कोर्स करवाया जाता है और हम लोग क्लास करेंगे डीसीए के बारे में। तो सबसे पहले हम डीसीए में देखेंगे कि डीसीए में कौन कौन सा कोर्स करवाया जाता है। और सबसे पहले हम डीसीए में देखेंगे कि इस कोर्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सेकंड रहेगा एमएस विंडोज, थर्ड रहेगा एमएस ऑफिस, फोर्थ रहेगा एक्सेल, फिफ्थ रहेगा एमएस पावर पॉइंट या फिर हम लोग पावर पॉइंट बोलिए। उसके बाद है हमारा इंटरनेट। और सबसे पहले हम ये सब जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो देखते हैं कंप्यूटर किसे कहते हैं थोड़ा सा। और कंप्यूटर के बारे में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि पहले कंप्यूटर को बोला क्या जाता था और अभी कंप्यूटर को क्या बोला जाता है। अभी देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर और कंप्यूट। पहले कंप्यूटर नहीं बोला जाता था, पहले कंप्यूटर को कंप्यूट बोला जाता था, अब कंप्यूटर बोला जाने लगा है। पहले कंप्यूट का मतलब होता था कैलकुलेशन और सिंपल कैलकुलेशन होता था। कंप्यूट मतलब 1 + 1 2 होता है, तो इस टाइप का कुछ कैलकुलेशन होता था। अब इसको कैलकुलेटर बोला जाता है। कैलकुलेटर इसलिए बोला जाता है, कंप्यूटर को कैलकुलेटर बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी वो किसी भी कैलकुलेशन को पूरा कर सकता है, किसी भी टाइप के कैलकुलेशन को वो पूरा करता है। ये एक लैटिन वर्ड है जो कि अंग्रेजी का वर्ड है। देखते हैं, द वर्ड कंप्यूटर इज डिवाइडेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर कंप्यूट मीनिंग टू कैलकुलेशन। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, तो कैलकुलेशन होता है। और इसका कुछ फुल फॉर्म नीचे दिया गया है, देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर का। एक बार हम लोग देखिएगा यहाँ पे, सी फॉर हमारा होता है कंप्लीट, ओ फॉर ओबीडिएंट होता है, एम फॉर मशीन होता है, पी फॉर प्रोवाइड होता है, यू फॉर यूजर होता है, टी फॉर टाइप होता है, ई फॉर एवरीथिंग होता है और आर फॉर राइट होता है। थोड़ा सा एक एक करके इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है ये सब। सी फॉर कंप्लीट होता है, हम लोग जो वर्क देते हैं कंप्यूटर को करने के लिए वो ये अपने तरफ से सारा वर्क कंप्लीट करता है। उसके बाद है ओ फॉर ओबीडिएंट होता है। ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी, इसका हिंदी होता है। आज्ञाकारी मतलब हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, किसी भी टीचर के वो स्टूडेंट आज्ञाकारी होता है, तो जो बोला जाए वो करेगा। तो ओबीडिएंट का मतलब ये होता है कि हम सिस्टम को जो बोलेंगे वो हमारा सिस्टम करेगा। उसके बाद क्या है, एम फॉर मशीन है। तो मशीन किसको बोलते हैं, तो मशीन सिंपल समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि मशीन किसे कहते हैं। तो मशीन जो हमारे काम को इजी करे, जैसे ये हमारे काम को इजी करता है, हमारे काम को काफी हद तक इजी किया है। कैलकुलेटर हमारे काम को काफी हद तक इजी किया है, प्रोजेक्टर काफी हद तक हमारे काम को इजी किया है, टीवी काफी हद तक हमारे काम को इजी करता है। तो ये सब मशीन है। पी फॉर प्रोवाइड, हम कुछ प्रोवाइड करते हैं हमारे सिस्टम को तभी वो हमको कुछ देता है। मतलब हम कुछ इनपुट देते हैं तभी वो हमको कुछ देता है, बिना इनपुट के वो हमको कुछ नहीं देगा। तो उसके बाद क्या है, यूजर। यूजर मतलब होता है यूज करने वाला। हम सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये यूजर कहलाता है। सभी का अलग अलग सिस्टम होता है, जो जिस सिस्टम पे यूज कर रहा होता है वो उस सिस्टम का यूजर होता है। उसके बाद आता है टाइप। टाइप मतलब टाइपिंग, मतलब टाइप करना है या लिखना भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद ई फॉर एवरीथिंग होता है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, मतलब जो हम टाइप करेंगे वो सब कुछ टाइप होगा। जो भी हम टाइप करेंगे वो सारा टाइप होगा और कभी वो मना नहीं करेगा कि अरे टाइप नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आर फॉर राइट। राइट मतलब सही होता है, जो हम टाइप करेंगे वही वो टाइप लेगा। ये तो पढ़ लिया हम लोग कंप्यूटर का फुल फॉर्म। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज पढ़ना है अभी हम लोगों को, ये बेसिक क्लास है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर में देख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर होता क्या है। देखिएगा, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम लोगों को पहले से मालूम है कि कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है विच कैन
डू फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन, मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो ये बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करता है और एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही करता है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर होता है जो कैलकुलेट करता है वो कभी गलती नहीं करेगा। अगर आप इसके साथ गलती कर रहे हैं तो वो गलती करेगा, नहीं कीजिएगा नहीं करेगा। और इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर का ये जो फुल फॉर्म दिया गया है सभी बुक्स में या सभी जगह अलग अलग मिलेगा पढ़ना और सभी का सही ही रहता है। कंप्यूटर का बहुत सारा डिफाइन किया जा सकता है, बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। कुछ तरीका हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ तरीका बताया गया है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये सब में मिलेगा। आप कहीं भी पढ़िए ये वाला जो सेंटेंस है आपको कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये सब बोलेगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच स्टोर एनी डाटा, जो किसी भी डेटा को स्टोर करता है एंड प्रोसेसिंग इट, और उसको प्रोसेस भी करेगा। जब स्टोर करेगा तो प्रोसेस भी करेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस होने के बाद इट गिव्स ए मीनिंगफुल रिजल्ट आउटपुट, तो वो कुछ समझ में आने वाला रिजल्ट देगा। अब स्वाभाविक बात है ना कि अगर हम उसको कुछ दे रहे हैं समझ में आने वाला इनपुट दे रहे हैं तो वो रिजल्ट भी समझ में आने वाला देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो वो रिजल्ट कुछ और देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए एक और चीज देखिएगा यहाँ पे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोले ना, ये वाला जो सेंटेंस है वो सब में मिलेगा। पहले वाले में भी था, इसमें भी है और इसमें भी है। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच सॉल्व एनी टाइप ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है। अरिथमेटिकल और लॉजिकल किसको बोलते हैं? अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब अरिथमेटिक के अंतर्गत आता है। जबकि ऑपरेशन का लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? लॉजिकल का मतलब होता है स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर एंड ग्रेटर देन, ये सब आपका लॉजिकल कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा थोड़ा सा हम इसका आज कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो हम जाते हैं सीधा स्क्रीन पे और स्क्रीन पे देखते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। ये जो हमारा होता है ये वाला एरिया, इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा फर्स्ट क्लास हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे स्क्रीन पे ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, या फिर हमारा और भी बहुत सारा एरिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक एक करके सभी कुछ पढ़ेंगे, सभी चैप्टर को पढ़ेंगे, सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, सभी चैप्टर को भी पढ़ेंगे और टॉपिक को भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा हम लोग बेसिक क्लास करेंगे कल। तब तक के लिए देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।